Find the distance between the pairs of points 7, 5 और 1 -1। तो इसके लिए जो है हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है AB इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 minus x1 square of this plus y2 minus y1 square of this। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, हमने इसमें पुटिंग करनी है। तो पुटिंग ये हमारा x1 है, ये हमारे पास x2 है, इसी तरह ये y1 है और ये y2 है। हमने इसको पुट कर देना है। x2 हमारे पास है 1 minus 7 स्केयर लेंगे इसका प्लस y2 हमारे पास -1 है, माइनस लेंगे फार्मूले का, उसके बाद हमारे पास 5 है y1, तो इसके स्केयर लेंगे और इसके ऊपर स्केयर रूट 7 - 1, तो ये हमारे पास 6 आ गया, इसका स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की अलामत रहेगी, तो ये हमारे पास -6 के स्केयर 6 6 36, ये इससे स्केलिंग इससे पॉजिटिव होगी प्लस 36 6 6 36 और हमारे पास आ गया 72 स्क्वायर रूट। अब 72 को जो है हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 72 2 से करेंगे, 2 6 2 3 6 और 12 रह गए, तो 2 6 12, 2 1 2, यहाँ पे 1 रह गया और 6 यानी 16 रह गए, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास ये बन गया, ये पेयर बन गया एक, और एक ये पेयर बन गया, तो वो अकेला रह गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 2। ये सिंगल है, इसका स्क्वायर सिंगल था तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट 2। Find the length of the diameter of the circle having center C -3 or 6 and passing through point P 1 and 3। तो हमने जो है फाइंड करना है R हमारे पास है P और C, ये हमें P और C गिवन है, तो हमने इसको लेना है। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला है x2 - x1 y2 - y1 वाला, उसी में हमने इसकी पुटिंग कर देनी है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं इनको। ये हमारे पास -3 और 6 है, और ये P हमारे पास 1 और 3 है, तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 और ये y2 पुटिंग करेंगे। -3 -1 square of this plus 6 -3 square of this, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -1 -4 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 6 - 3
तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, 4 4 are 16, 3 3 are 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25। 5 5 are 25, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। हम फाइंड लेंथ ऑफ द डायमीटर, अब हमने डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास रेडियस जो है वो आ चुका है 5 के इक्वल। तो अब लेंथ ऑफ डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल होती है, यानी डबल टाइम ऑफ रेडियस। तो ये हम 2 के साथ ये r की वैल्यू जो हमने निकाली अभी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो डायमीटर आ जाएगा 10। ये हमारे पास आंसर। Find midpoints of A and 2 -6 and B equal to 3 और -6। तो अब हमने इसकी जो है मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसी में हम जो है वो पुट करते हैं। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो हम इसको पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा -6 ओवर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 5, 5/2 -12 6 6 12 माइनस के 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट्स आ गया। Find the distance between the points -4, -3 be equal to 5 और 7। तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस y2 - y1 स्क्वायर ऑफ दिस और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम इसकी पुटिंग कर लेंगे। x2 हमारे पास 5 है, 5 माइनस x1 हमारे पास -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। y2 हमारे पास 7 है, माइनस माइनस फार्मूले का और माइनस इसके साथ है 3 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 9 9 * 81 प्लस 10 10 * 100 181 स्क्वायर ऑफ दिस। ये हमारे पास आंसर आ गया। Find the distance between the points A 5 or 2 and B equal to 3 or -3 or 2 -2। तो इसका फार्मूला डिस्टेंस का, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है x2 - x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास ये है, ये x1 है, ये x2, ये y1, ये y2। तो x2 हमारे पास है -3, फार्मूले का माइनस, x1 हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस y2 हमारे पास यहाँ पे -2 है, माइनस फार्मूले का, y1 हमारे पास 2 है, -3 और -5 माइनस के 8, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस -2 -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 जार 64 प्लस 4 4 जार 16। हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 80 बन जाएगा। अब इसकी हम जो है डॉट में आ जाए इसको 80 2 4 जार 8 0 को 0 2 2 जार 2 10 जार 2 5 जार 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास बनेंगे 1 2 3 एंड 4 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5। तो हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इनकी पेयरिंग कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 multiply by 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ A 4 और -11, B 4 और -4। तो मिड पॉइंट्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट्स x प्लस वाई। तो ये हमारे पास होगा इक्वल होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। इसका हम पुटिंग कर लेंगे। x1 हमारे पास है 4 प्लस x2 4 है ओवर 2, y1 हमारे पास -1 है, y2 हमारे पास -4 है ओवर 2। तो 4 प्लस 4 8 ओवर 2 -1 और -4, तो ये हमारे पास -5 हो जाएगा ओवर 2। 8 2 जार 4 2 जार 8, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और 2 2.5, तो ये हमारे पास -2.5 आ जाएगा। ये हमारे मिड पॉइंट्स आ गए। वैल्यू अननोन, हमने जो है अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पे 75 डिग्री दिया हुआ है, ये m है, ये n है, ये x0 है, ये y0 है। हमें पता है कि x0 प्लस y0 इक्वल टू 180 डिग्री है। ये n है तो इसके सामने क्या एंगल हमारे पास 75 है, तो ये सेम है, यानी n जो है हमारे पास 75 होगा। डिग्री है, तो यहाँ ये देखें ये y है हमारे पास, तो सेम एंगल पे है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 75 इक्वल टू 180।
एक्स नॉट इधर रहेगा 180 माइनस 75, तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 105। एक्स नॉट, अब ये देखिए ये एक्स नॉट है और ये एम, ये दोनों आमने सामने हैं। अगर ये हमारे पास एक्स नॉट जो है 105 है तो इसका मतलब है कि एम की वैल्यू भी क्या होगी 105। तो ये हमारी वैल्यूज है। एम हो गया हमारे पास 105 डिग्री, एक्स नॉट हमारे पास हो गया 105 डिग्री, एन हमारे पास हो गया 75 डिग्री। फाइव एम प्लस 10, यहाँ फाइंड द वैल्यू, हमने जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ये है हमारे पास 5m प्लस 10, ये हमारे पास 55 डिग्री, यहाँ 11x है। तो अब इसको फाइंड करना है, ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे 11x नॉट इक्वल टू 55। एक्स नॉट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 55 ओवर 11, यानी एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए 5m प्लस 10 जो है, यहाँ हम लिखेंगे 5m प्लस 10, ये वाला 5m प्लस 10 इक्वल क्या है, प्लस जो है हमारे पास 55, हमने इन एंगल्स को जमा कर लेना है, इक्वल होता है 180 का, 180 डिग्री के। अब इन दोनों को जमा करेंगे, ये 5m ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये 65 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5m, ये 65 इधर आके 180 से माइनस हो जाएगा, तो ये रह गया हमारे पास 115, 5m इक्वल टू 115। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 5m, m अकेला रह जाएगा, इक्वल 115 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हम 5 को 115 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 23, यानी m इक्वल टू 23 आ गया हमारे पास। One exterior angle formed on producing one side of a parallelogram is 40. Find others. यहाँ पे ये वो कह रहा है कि जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है उसका एक एक्सटीरियर एंगल यानी एक बाहर वाला ज़िरा जो है वो हमारे पास 40 डिग्री है। तो अब हमने बाकी जो है वो फाइंड करने हैं, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो है इनको नेम देंगे। ये हमारे ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये हमारे पास इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल ऑफ बी, अब हमने इसका अंदरूनी ज़िला जो है वो मालूम करना है। ये एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बैरूनी ज़िला। अब यहाँ हमने जो है इनके इंटीरियर एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। अंदरूनी ज़िले हमने देखने हैं कि क्या है। इंटीरियर एंगल ऑफ, ये हमारे पास बी है तो हम बी लिखेंगे। ये होगा इक्वल, बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री से हमने इसको माइनस कर देना है
अभी हमारे पास आ गया 140 डिग्री के इक्वल। ये हमारे पास 140 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। अगर बी 140 है तो सी भी हमारे पास जो है वो 140 होगा। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल डी। दोनों जो है वो सेम होंगे, दोनों की वैल्यू आएगी 140 डिग्री। अब हमारे पास जो है ये एंगल जो है मेजर एंगल ए जो है ये कितना है 40 डिग्री है। अब ए के सामने सी है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 40 डिग्री ही होगा। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि मेजर एंगल ए जो है वो बराबर है मेजर एंगल सी के। Sum of the two opposite angles of parallelogram is 110, find others। अब हमने जो है वो एक पैरेललोग्राम लेनी है। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो है सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल है। फॉर एग्जांपल ए और डी जो है हम ले लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ये किसके इक्वल है 110 के। तो हम इसमें प्लस करेंगे 110 और ये टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो हम इक्वल टू 360 लिख देंगे। अब यहाँ पे रहेगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू ये 110 आ गया, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 360 माइनस 110। तो ये हमारे पास बच गया 250। एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो हमारे पास 250 बच गया। अब जो है एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी की, जो इसकी वैल्यू होगी सेम इसी की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास हम इसको 250 को जो है वो डिवाइड करेंगे और इस करेंगे हमें एंगल ए इक्वल टू 250 ओवर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है एंगल ए जो है इक्वल आ जाएगा 125 के। Three cm, 4 cm, 7 cm are not the lengths of triangle, give reason। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ 3, 4 और 7 है। तो वो लेंथ ट्राइंगल की नहीं है, हमने इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 cm, हमारी लेंथ जो उसने दी है 4 cm एंड 7 cm। अब इसको प्रूव करने के लिए हम पहले दो जो है पहली टर्म्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे अपनी थर्ड टर्म के साथ। 3 + 4 जो है वो इक्वल टू 7 होती है, लेकिन हमें थर्ड टर्म ग्रेटर चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 7, यानी ये 7 है, इक्वल टू 7 है, लेकिन इससे बड़ी नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 7। अब हम जो है अगली अपनी टर्म्स को लेंगे, 3 को और 7 को लेंगे, इनको प्लस करेंगे। 3 + 7 जो है वो 10 के इक्वल होता है। अब उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी थर्ड टर्म के साथ। 10 जो है वो ग्रेटर है 4 से।
अब इसके बाद हम अपनी जो है वो नेक्स्ट टर्म लेंगे 4 + 7, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास आ गया 4 + 7 इक्वल टू ये 7 + 4 11 के इक्वल होता है। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, 11 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो इसका मतलब है कि कोई भी टर्म जो है वो ट्राइंगल की लेंथ को साइड्स को शो नहीं कर रही, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू साइड्स is not greater than third sides. If 3 cm and 4 cm are the lengths of two sides of right angle triangle, find third length. हम जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है c² = a² + b²। तो यहाँ पे हम लेंगे कि x² जो है वो इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 3 cm और 4 cm, हम इनकी स्केलिंग कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 = 9 + 4 4 = 16, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। x² = 25, तो ये हम स्केलिंग बोथ साइड स्केलिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² 25, इसका स्केल लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 5 cm।